सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एग्जांपल मैंने लिया है कि बैलेंस शीट है और ये बैलेंस शीट है, जो पार्टनर्स हैं उनका पार्टनर्स का जो शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। ठीक। सो पार्टनर्स आर अनुराग एंड भवन। अनुराग और भवन दो पार्टनर्स हैं, वो 2:1 में पार्टनरशिप कर रहे हैं। 31 मार्च को उनकी जो बैलेंस शीट थी, 31 मार्च 2017 को उनकी जो बैलेंस शीट थी वो इस प्रकार से थी। पहले हम एसेट्स को देखेंगे तो कैश 1200, सन्ड्री डेटर्स 9700, स्टॉक 20,000, प्लांट मशीनरी 35,000, बिल्डिंग 50,000। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हमारे 65,900 के हैं एंड अनुराग की कैपिटल 30,000 है, भवन की कैपिटल 20,000 है। नाउ 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने मोनिका को एडमिट किया फॉर 1/3 शेयर और मोनिका को ब्रिंग करनी थी, कैपिटल लानी थी, 15,000 कैपिटल लेकर के आई और गुडविल 6,000 लेकर के आई। फॉर रिवैल्यूएशन पर्पस जब उन्होंने अपना रिवैल्यूएशन किया तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को 10% से रिड्यूस करना है, यानी कि 10% से इसको कम करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स पे लगेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्रिएट करने हैं। नाउ बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट होनी है 20% से, बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएशन करना है। देन इन्वेस्टमेंट है हमारे 1400 के, वो हमको मालूम नहीं थे, जब रिवैल्यूएशन किया गया तो मालूम पड़ा कि ये इन्वेस्टमेंट हमारे 1400 के थे जो बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं नहीं शो किए जा रहे थे, अब उसको हमको शो करना है। और लास्ट जो 6th एडजस्टमेंट है कि जो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को मिला है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिला होगा, तो उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स ने जो गुडविल मिली है उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, उसका पैसा उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम इसको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए क्या रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले है स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाई 10%। इसको हमने 10% से रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू है 20,000 में 10% आएगा 2,000 रुपीज़, यानी कि ये 2,000 से हमारा अकाउंट कम हो रहा है। तो हम एंट्री कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू स्टॉक। कितनी वैल्यू है 20,000 का 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो आएगा 2,000 इन 2,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी को भी रिड्यूस करना है 10% से, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और प्लांट एंड मशीनरी कितनी की 35,000 की, इसका 10% हम निकालेंगे तो 3,500 लिखेंगे, तो 3,500। बच्चों आप प्रॉपर जर्नल बना के इस क्वेश्चन करेंगे, मैं तो आपको जनरल एंट्री बता रहा हूँ लेकिन आप इसको प्रॉपर जर्नल के हिसाब से करेंगे। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाई 10%, यहाँ पे बीइंग स्टॉक इज रिड्यूस बाई 10%। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हमारे सन्ड्री डेटर्स है 9700 की, पर इन्होंने ये मान के चल रहे हैं कि इसमें से 5% जो है डेटर्स हैं वो डाउटफुल हैं, यानी कि इनका पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो 5% इस पर क्रिएट कर देंगे, 9700 का 5% निकालेंगे तो एंट्री लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पूरा लिखिएगा, बीइंग 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड ऑन डेटर्स। तो हमारे सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 9,700। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स का निकालना, 9,700 के 5% हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 485 रुपीज़। ठीक है बच्चों। नाउ बिल्डिंग, फोर्थ पॉइंट हमारे को मेंशन कर रहा है कि बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाई 20%। बिल्डिंग हमारी दे रखी है 50,000 की, इसको 20% से एप्रिशिएट करना है, यानी इसको 20% से इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। तो बिल्डिंग हमारी 50,000 की, इसका 20% आएगा 10,000, तो एंट्री लिखेंगे हम
अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे एसेट का नाम आ जाएगा। बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। और 20% आ जाएगा हमारा 10,000, देन 10,000 बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%, बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, ये हम उसको नरेशन में लिखेंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,400, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इस फर्म के अंदर में 1,400 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसका कहीं पे लेखा जोखा, कहीं पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि जब हमने रिवैल्यूएशन किया एसेट्स और लायबिलिटी का तब हमें मालूम पड़ा कि हमारे पास में इन्वेस्टमेंट भी 1,400 के थे। अब इसको हमको रिकॉर्ड करना है, तो मैंने बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,400, ठीक है बच्चों। बीइंग इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 1,400 या बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, बीइंग इन्वेस्टमेंट नाउ रिकॉर्डेड, तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री कर ली। अब बच्चों इसी जनरल एंट्री से हम इसका प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आप देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उसकी डेबिट की एंट्री जोड़ दी, डेबिट यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, तो डेबिट हम देखेंगे तो 2,000, 3,500, 5,500 और 485, इन सबको ऐड कर लीजिए, ये डेबिट का अमाउंट निकल जाएगा। फिर क्रेडिट को देख लीजिए 10,000, 1,400 या 11,400 जाएगा, तो इस तरह से हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने ये जनरल एंट्री कर ली है रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब हम इसका प्रॉफिट या लॉस इसमें से निकल के आएगा, तो जितने भी रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो रहा है, इस डेबिट को हम टोटल कर लेंगे। तो हमने डेबिट का टोटल किया तो 5,985 रुपीज़, 5,985 रुपीज़ है। देन क्रेडिट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, 10,000 और 1,000, 11,400, सो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो 5,415 रुपीज़ का क्या है, इनको प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर्स यानी अरुण और भवन, अनुराग और भवन में बांट देंगे 3:2 में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट आया तुम्हारा 5,415, टू अनुराग कैपिटल अकाउंट टू भवन कैपिटल, भवन्स कैपिटल अकाउंट, इनकी इसमें बैठा तो हमें ये आया 3,610, 3:2 में और 1,805, 3:2 में बैठ गया। बीइंग, यहाँ नरेशन में लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बात हो गई हमारे रिवैल्यूएशन की। अब हम जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है इसकी एंट्री करेंगे। तो बच्चों मोनिका एडमिट हो रही है और ये कैपिटल का 15,000 रुपये लेके आ रही है, गुडविल का 6,000 रुपये यानी 21,000 रुपीज़ लेके आ रही है। तो यहाँ स्पेस नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद में, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल और गुडविल की एंट्री। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 21,000, टू मोनिकास कैपिटल 15,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000। अब इस 6,000 गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे और उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा वो 2:1, 2:1 ही आएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे वर्किंग नोट में आपको बनाना भी पड़ेगा इसको कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैसे आपने न्यू रेशियो को निकाला और कैसे आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकाला। तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले से निकाल के रखा हूँ, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा। नाउ इसको 2:1 में बांट देंगे तो एंट्री हो जाएगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू अनुराग कैपिटल, 4,000 टू भवन्स कैपिटल, 2,000 being amount of goodwill
डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इस गुडविल को, जो गुडविल का पैसा 6000 रुपीज़ ये रिटेन बिजनेस में नहीं है, इसमें से जिनको ये पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट भवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द पार्टनर। तो 4000 इसको मिला था, इसने 4000 रुपये निकाल दिया, 4000 एंड 2000 भवन को मिला था, भवन ने निकाल दिया, तो ये 6000 गुडविल का पैसा निकल गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद में इन्होंने नया पार्टनर को एडमिट किया मोनिका, जिसको कैपिटल 15000 लेके आना था और गुडविल 6000 लेके आने थे। स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को जब इन्होंने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन किया तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को उन्होंने 10% से कम रिड्यूस्ड कर दिया, रिड्यूस्ड बाय 10%। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो प्रोविजन फॉर डेटर्स इन्होंने प्रोविजन बनाया 5% का। बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को उन्होंने अप्रिशिएट किया है 20% से, यानी कि बढ़ाया है। और इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नाउ रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1400 की फर्म में थे जो पहले कहीं रिकॉर्ड नहीं थे, अब उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। और लास्ट है अमाउंट ऑफ गुडविल, जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिला है, जो ये नया पार्टनर लेके आया है, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है। तो जनरल एंट्री हम करेंगे सबसे पहले रिवैल्यूएशन से संबंधित। तो स्टॉक रिवैल्यूएशन, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहे 10% से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2000, बीइंग स्टॉक डिप्रिशिएटेड बाय 10% या बीइंग स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। देन मशीनरी को भी रिड्यूस करना है 10% से, तो हमने मशीनरी को भी रिड्यूस किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%, 3500, 35,000 का था, उसका 10% 35,500। इन दोनों की आप एक एंट्री भी कर सकते हैं, या तो तीनों की एंट्री आप एक से कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 2000 से, टू प्लांट एंड मशीनरी 3500 से, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 485 से। ये मैंने अलग अलग एंट्रीज से आपको करके दिखाई कि आपको समझ में आ सके कि कैसे हम एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो क्या करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, और जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री हम कैसे करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी हो गया 3500 से, फिर उन्होंने 5% प्रोविजन बनाया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9700 का 5% निकालेंगे तो 485 रुपीज आएगा। देन बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग यहाँ 50,000 की है, तो इसका हमने 20% निकाला 10,000। तो एसेट अकाउंट डेबिट, जब एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते हैं। यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 से। देन इन्वेस्टमेंट हमारे पास 1400 रुपये की इन्वेस्टमेंट थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको रिकॉर्ड करना है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन मैंने बताया था जनरल एंट्री में, तो यहाँ अनरिकॉर्डेड एसेट्स में उसका नाम आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का ये इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1400 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1400। फिर इस तरह से हम जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ उसको टोटल कर लेंगे, जितना भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको टोटल कर लेंगे। डेबिट और क्रेडिट को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा आएगा, यानी कि प्रॉफिट है, और वो है 5415, और इसको हमने 2:1 में 3:2 मैंने कहा था, इसको 2:1 में, क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, सो 2:1 में हमने इसको बांट दिया। देन कैश अकाउंट, फिर ये जो इन्होंने नया पार्टनर जो लेके आ रहा है उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। सो कैश अकाउंट डेबिट 21,000, जिसके अंदर में 15,000 रुपये कैपिटल का और 6,000 रुपये गुडविल का जुड़ा हुआ है, 6,000 रुपीज़, 21,000 हो गया। टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट 15,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन, यहाँ जगह नहीं थी बोर्ड के नीचे, सो मैंने ये जो प्रीमियम लेके आया इस प्रीमियम गुडविल को बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000, टू अनुराग कैपिटल 4,000, टू भवंस कैपिटल 2,000। नाउ अनुराग कैपिटल, इन्होंने पैसे को निकाल लिया, तो अनुराग कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, भवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश 6,000। इस तरह से इन्होंने गुडविल का करेक्ट उसका पैसा निकाल लिया। तो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। सो स्टूडेंट्स, ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जर्नल एंट्री। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से अकाउंट बनाए जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा, देन बैलेंस शीट बनाएगी।
तो आइए उसको हम देखेंगे उसको हम किस तरह से करेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है, इसी से आपसे एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक 2000 से हमारा कम हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक 2000। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2000 से 3500 से कम हो रही है, तो हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 3500। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखना है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डीडी में लिख देना, वहाँ पूरा लिखेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये है 485 रुपीज़ का। फिर बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है तो क्रेडिट साइड में आएगी, बाई बिल्डिंग अकाउंट, ये है तुम्हारा 10,000 रुपीज़। फिर बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा 1400 से। सो ओवरऑल इसका प्रॉफिट आया था 5415 का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अनुराग एंड भवन। अनुराग का है 3610 एंड भवन को मिला है 1805, तो टोटल आ गया तुम्हारा 5415। इस तरह से तुम्हारा अकाउंट खुल हो जाएगा 11,400, 11,400। सो बच्चों ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और फिर नए फर्म की बैलेंस शीट बनेगी। सो स्टूडेंट्स ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने खोला हुआ है, मैंने क्योंकि जगह स्पेस कम है इसलिए मैंने ए बी के लिख दिया है। आप पूरा नाम लिखिएगा अनुराग भवन एंड कोमल, अनुराग भवन एंड कोमल, अनुराग भवन एंड कोमल। डेबिट साइड है इसका, ये क्रेडिट साइड है इसका। सबसे पहले बच्चों कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा अनुराग और भवन का, हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अनुराग का है 30,000 और 20,000 है। उसके बाद और कुछ तो हुआ नहीं था। उसके बाद में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने जो बनाया था उसका प्रॉफिट आया था, तो यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट है 3610 देन 1805। उसके बाद में नया पार्टनर आया था कोमल, कोमल कैपिटल लेकर के आई थी, तो बाई कैश अकाउंट कैपिटल आएगी 15,000 और साथ में गुडविल लेकर आई थी, और वो गुडविल इन दोनों पार्टनर्स में 2:1 में बढ़ी थी 6,000 रुपये, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 अरुण को मिली थी और भवन को 2,000 रुपीज़ मिली थी। देन ये जो 4,000 2,000 रुपये इनको कैश मिला है गुडविल का, उन्होंने निकाल लिया, तो यहाँ पे टू कैश कर देंगे। कैश अकाउंट 4,000 अपना गुडविल का अमाउंट अरुण ने निकाला, 2,000 गुडविल का अमाउंट अपना भवन ने निकाला। अब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब अकाउंट में क्लोज करेंगे तो उसका बैलेंस निकल के आएगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसको आप प्लस करेंगे, जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसमें बनाए थे फंडामेंटल्स में, उसी तरह से ही है। इन सबको आप प्लस करेंगे और उसको आप माइनस कर देंगे, तो इसकी आएगा तुम्हारा 33,610 और इधर आएगा 21,805 और इसका आएगा 15,000 और टोटल आ जाएगा तुम्हारा 33 और 37,610, 23,805 and 15,000, 37,610, 23,805 and 15,000।
सो बच्चों ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा पुराने पार्टनर का, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000। यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं दे रखा है, इसके प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, उसका ट्रेड बैलेंस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चन को, लेकिन अभी नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में भाई रिवोल्यूशन एंड अकाउंट का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को अगर यहाँ लॉस आता तो हम यहाँ लिखते हैं। तो प्रॉफिट आया 36101805, उसको हमने लिखा 36101805। नाउ नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आया तो बाई कैश अकाउंट, उसके कॉलम में कोबल कॉलम में 15,000, साथ में 6,000 गुडविल लिखा है, उसको हमने गुडविल को बांटा था ना। गुडविल को बांटने की एंट्री हमने क्या की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 2,000 2:1 में बांट दिया था। इस पैसे को उन्होंने निकाल लिया तो टू कैश अकाउंट 4,000 2,000, फिर इसका बैलेंस हमने निकाला तो इस तरह से इसका बैलेंस आया। अब हम डिस्कस करेंगे कि नए फर्म की बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए फर्म की बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या, नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएगी, तो वो कैसे बनाएंगे। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2017। इसके अंदर में हम सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करेंगे। तो कैश हमारे पास 1200 था, 1200 में 15,000 वो कैपिटल लेके आई, 6,000 गुडविल लेके आई, लेकिन वो 6,000 गुडविल विड्रॉ हो गई, तो कुल मिलाकर कैपिटल और पुराना बैलेंस बचा। तो 16,200, ये 16,200। देन सन्नी डेटर्स 9,700 था, हमने 9,700 अंदर लिखा क्योंकि इस पर प्रोविजन 485 रुपीज़ का बनाना था। 5% प्रोविजन निकाला इसका, तो 5% प्रोविजन माइनस करके 9215 हमारा सन्नी डेटर्स आ गया। देन स्टॉक हमारे 20,000 था, 10% से रिड्यूस हो रहा था, ये 2,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिख गया है आपको। तो स्टॉक को 2,000 से रिड्यूस कर देंगे, 18,000 आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 3,500 से रिड्यूस हो रहा है, वो भी 10% से, तो प्लांट एंड मशीनरी 31,500, 35,000 में 3,500 मिला देंगे तो 31,500 नई वैल्यू आएगी। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है 10,000 से, बिल्डिंग हमारी 50,000 थी, तो बिल्डिंग 10,000 इसमें और ऐड कर दीजिए, बिल्डिंग हमारी हो जाएगी 60,000। और एक इन्वेस्टमेंट था 1,400 का, जो जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं था, अब उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आ गया। ये इन्वेस्टमेंट आ गया 1,400 का। नाउ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, 65,900 है, ऐसे चीज दिख जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो अनुराग का बैलेंस आया 33,610, भवन का बैलेंस आया 21,805 एंड कोमल का बैलेंस 15,000। इसको हमने ऐड किया तो 70,450। इस तरह से हमने दोनों साइड को टोटल किया तो 1,36,615 से हमारी बैलेंस शीट तैयारी होगी। सो बच्चों इस तरह से ये कड़ी को जोड़ते हुए हम लोगों ने जो शुरू की थी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सबसे पहले हमने सीखा था नया पार्टनर्स का रेशियो निकालना, उसकी कई सारी कंडीशनें थी। उसके बाद हमने सीखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। उसके बाद हमने सीखा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकाली जाती है। अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके वैल्यूएशन के भी, गुडविल के भी। गुडविल के अलग अलग केसेस थे कि नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो क्या होगा, नया पार्टनर गुडविल का पैसा फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, रिटेन कर लेगा, या फिर वो विड्रॉ करेंगे तो क्या हो, क्यों कौन सी एंट्री होगी, या नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आएगा तो वो सारी चीज़ें अभी क्वेश्चंस में भी आएंगी। तो मैंने पहले भी कहा था सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो सब चीज़ें मेरे को बीच बीच में आती रहेंगी, क्वेश्चन जैसे जैसे करते जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में सीखा था कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन में जनरल एंट्री कैसे की जाती है उसको सीखा। आज हमने एक एग्जाम्पल लेकर के उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो हमने इसके अंदर में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाला, जो कि आपका वर्किंग नोट का पार्ट होना चाहिए, आप निकालेंगे उसको। उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री करने के लिए आएगा तो जनरल एंट्री करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और अगर डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा, आगे की वीडियो में डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी 2-3 चीज़ें बाकी हैं, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो आएंगे, जैसे कि अनरिजर्व प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स हैं हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं इनके समय, ओल्ड पार्टनर्स के समय, उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इस तरह के प्रॉफिट्स होंगे उनको भी हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। उसको कैसे करेंगे उसको हम आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद देन न्यू फॉर्म की, क्योंकि नया फॉर्म कंस्टिट्यूट हुआ, रिकंस्ट्रक्ट हुआ, जिसके अंदर में 3 पार्टनर्स आ गए। पहले 2 पार्टनर थे, अनुराग और भवन, अब 3 पार्टनर आ गए, अनुराग, भवन एंड कोमल। तो नई बैलेंस शीट बनेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2017, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे करेंगे तो ये नई बैलेंस शीट। तो बच्चों इस तरह से ये एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का तरीका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका और बैलेंस शीट बनाने का तरीका था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई।